हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एमिनो में समावयवता का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम एमिनो के निर्माण की विधियों को पढ़ते हैं। एमिनो के निर्माण की सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमिनो का निर्माण। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एल्किल हैलाइड यानी कि आर का मतलब कोई भी एल्किल समूह, एक्स का मतलब है कोई भी हैलोजन परमाणु, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आर एक्स, जिसका सामान्य नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों से एमिनो के निर्माण की दो विधियां हैं। एक तो है एल्किल हैलाइडों की क्रिया अमोनिया से करवाएंगे, जिसे बोलते हैं अमोनी अपघटन, और जिस वैज्ञानिक ने यह विधि बताई है वह है हॉफमैन, इसलिए इसको हॉफमैन विधि भी कहा जाता है। और दूसरी है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये इसमें महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो एल्किल हैलाइडों से एमिनो के निर्माण की पहली विधि हम पढ़ते हैं अमोनी अपघटन द्वारा। जैसा कि मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड को एल्कोहली अमोनिया के साथ, एल्कोहली अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया को एल्कोहल में घोलकर जो उसका विलयन बनाया जाता है उसे बोलते हैं एल्कोहली अमोनिया के साथ एक बंद नलिका में उच्च ताप 373 केल्विन पर गर्म करने पर बारी बारी से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन तथा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड यानी कि चतुष्क लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, ये रिएक्शन मैंने यहाँ शो नहीं करी क्योंकि ये अभिक्रिया हम पहले भी देख चुके हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NH3 के साथ करवाई तो देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन परमाणु पृथक होगा, यानी कि -HX अलग होगा, और यहाँ क्या बचेगा? NH2, और यहाँ R, इस R से बचा हुआ NH2 जुड़ जाएगा और ये क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन बनेगी। और ये 1 डिग्री एमीन आगे फिर से किसी एल्किल हैलाइड अणु से जो उस विलयन में उपस्थित है फिर से अभिक्रिया करेगी, ये प्राथमिक एमीन। तो देखिए, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से यही बंध टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन H+ इस X- के साथ जुड़कर फिर से -HX बाहर निकलेगा और ये R है उस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा। तो R NH2 था तो NH बचा और उस H की जगह क्या आ गया? एक R आ गया एल्किल हैलाइड का। तो ये क्या बनी? 2 डिग्री एमीन। अब आगे फिर से ये 2 डिग्री एमीन विलयन में उपस्थित एल्किल हैलाइड के अणु से अभिक्रिया करती है और किसका निर्माण होगा? यहाँ से फिर से HX बाहर निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब भी एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन इस X के साथ बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड संयुक्त पाद के रूप में अलग हो जाएगा और ये R इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, R N R, और ये तीसरा R। तो ये क्या बनी? 3 डिग्री एमीन। हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। अभी फिर से एक एल्किल हैलाइड का अणु आता है इसके पास कि भाई फिर से गुंजाइश है क्या अभिक्रिया की, तो ये नाइट्रोजन हाँ भर लेता है कि कोई बात नहीं, आप अपने बंध को तोड़िए, किसमें? R+ और X- में, और मैं अपने लॉन पेयर देकर इस R+ को ग्रहण कर लूँगा। तो देखिए, नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को इस R को दे देता है इस तरह से, और किसका निर्माण होता है? चतुष्क अमोनियम लवण, और इसके पास ही ये हैलाइड आयन इसके आसपास ही रहता है, इसीलिए लवण कहलाता है। ये तो था चतुष्क अमोनियम आयन, और ये जब X- इसके पास आकर इसके साथ आकर्षित होकर इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या कहलाया? चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये अभिक्रिया होती है जब एल्किल हैलाइड के आधिक्य में अमोनिया की क्रिया करवाई जाती है एक बंद नलिका में उच्च ताप और दाब पर, तो क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण का मिक्सचर प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो अब शर्त क्या है? यदि अमोनिया आधिक्य में एवं एल्किल हैलाइड अल्प मात्रा में ली जाए तो मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन होता है। देखिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं अभिक्रिया में कि एल्किल हैलाइड के अणु बार बार आते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस अभिक्रिया में इसकी मात्रा कम
और इसकी मात्रा ज़्यादा लें तो उत्पाद क्या बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही बनेगा। और यहीं से प्रश्न बनता है कि अमोनिया अपघटन में एल्किल हैलाइड की अमोनिया के आधिक्य में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो आप क्या बताओगे, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है तो ये बारी बारी से फिर से अभिक्रिया नहीं कर पाता। एल्किल हैलाइड फिर अमोनिया के अणुओं से ही अभिक्रिया करता चला जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन इनसे अभिक्रिया बाद में करता है क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। तो मुख्य उत्पाद 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। और एल्किल हैलाइड के आधिक्य में अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है, और अमोनिया के आधिक्य में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ इस अभिक्रिया में अमोनिया या एमीन समूह नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है क्योंकि इनके नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अभिक्रिया का प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसीलिए ये अभिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण यहाँ नहीं होती क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड के साथ। ये यहाँ पहली बार आती है। एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन के निर्माण की दूसरी विधि है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। देखिए, इससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये होता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजीन के साथ किसी कार्बन से सीधा ही COOH जुड़ा रहता है तो बेंजोइक अम्ल होता है। और इस COOH के पास वाले कार्बन पर या तो इस पर या फिर इस पर एक COOH और जुड़ा होता है तो ये किसकी संरचना है, थैलिक अम्ल की, ठीक है। और थैलिक अम्ल में से जब एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं इस तरह से, तो यहाँ देखना किसका निर्माण होगा। ये क्या था, C O बचा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला और नीचे क्या बचा, C O बचा क्योंकि इसका OH निकल गया है। तो इस कार्बन की यहाँ संयोजकता खाली हुई है और ऊपर वाले COOH की ऑक्सीजन की संयोजकता खाली हुई है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बना, ये बना थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और एक संरचना ये होती है, ध्यान देना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़। यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड में हम क्या देख रहे हैं कि दो CO समूह आपस में एक तरफ तो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और इसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। एक होता है थैलेमाइड, एक होता है थैलेमाइड। थैलेमाइड में भी क्या होता है, दो CO समूह एक तरफ से बेंजीन वाले से जुड़े रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन की बजाय NH समूह से जुड़े रहते हैं, इसे बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होता है परीक्षा में, जब गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया सीधी पूछी जाती है तो वहाँ पर ये शुरुआत कुछ स्टूडेंट इससे कर देते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से कर देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ आपको ये अंतर बताया है कि थैलिक एनहाइड्राइड में CO समूह ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं और थैलेमाइड में NH से, यानी कि यहाँ ध्यान देखो एमाइड है ये CONH2, या फिर इसको देखेंगे तो CONH2, और ये एनहाइड्राइड है COOCO, ये एनहाइड्राइड है। तो नाम से भी अंतर कर लिया करो, कई बार लिखने के बाद देखते भी नहीं है कि क्या लिख दिया, O लिखा है या NH लिखा है। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर पहले एग्ज़ाम से पहले अगर तैयारी नहीं करी, हाथ से लिख कर इनको नहीं देखा और सिर्फ पढ़ते ही रहे, नोट्स उठाए और देखते ही रहते हैं, फिर अभिक्रिया को रटने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर ये समस्या आती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन की जगह जब NH है तो ये थैलेमाइड है। अब ये थैलेमाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके एमीन का निर्माण करता है, लेकिन ये अभिक्रिया किस तरह से होती है, यहाँ देखिए। इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में थैलेमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनता है जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर N एल्किल थैलेमाइड देता है।
जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। पहले ये थैलेमाइड है जो अभी बताया मैंने, 2 CO एक NH से जुड़े हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बेंजीन वलय से जुड़े हैं। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये NH समूह ये अभिक्रिया में भाग लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है जो KOH के OH के साथ क्रिया करके जल का अणु बाहर निकालता है -H2O, और इस नाइट्रोजन के साथ ये पोटेशियम जुड़ जाता है। जब यहाँ हाइड्रोजन था तो थैलेमाइड था, और जब इस हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड। समझिए। और ये पोटेशियम थैलेमाइड अब किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्किल हैलाइड के साथ। यहाँ एल्किल हैलाइड के रूप में हमने क्या लिया है, एथिल ब्रोमाइड लिया है। और यहाँ भी देखिए यही समूह अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ से K निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, KBr अलग हो गया और ये C2H5 इस नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, CO के साथ अब NH की जगह क्या जुड़ा है, NH की जगह NK जुड़ा और NK की जगह अब क्या है, NC2H5 है। और अब इसका जल अपघटन कर देंगे तो नाइट्रोजन के दोनों बंध जो CO के साथ हैं, दोनों CO के साथ हैं, उनका जल अपघटन हो जाता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो जल का हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आएगा, OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इस बंध का जल अपघटन हो गया तो ये क्या बन गया, COOH COH। और इस बंध का जल अपघटन होता है तो इसमें भी यही होता है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिला और इस CO को OH मिल गया, यानी कि COOH। किसका निर्माण हो गया, थैलिक अम्ल का निर्माण हो गया जब इसका जल अपघटन किया जाता है। और ये देखिए क्या बन गया, C2H5NH2। ये क्या है, मुख्य उत्पाद है हमारा, क्या, एथेन एमीन। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है तो मुख्य उत्पाद ये है। तो इसका मतलब सीधा सा यही हुआ, देखने पर पता चल रहा है कि ये थैलेमाइड से हमें मुख्य उत्पाद नहीं प्राप्त हो रहा, मुख्य उत्पाद तो हमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब इससे होती है तब प्राप्त होता है। तो बड़ी शानदार अभिक्रिया है जिसमें थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो A प्राप्त होता है। इस A की अभिक्रिया C2H5Br से करवाई तो B प्राप्त हुआ, और इस B का जल अपघटन करवाया तो C और D प्राप्त होते हैं। अब देखिए C और D, अगर यहाँ सिर्फ C आए, ठीक है, परीक्षा में इस तरह से आए, ध्यान देना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। CONH प्लस KOH, यहाँ A है, ठीक है। A का मतलब क्या है, पोटेशियम थैलेमाइड है। इसकी अभिक्रिया C2H5Br से करवाई तो B प्राप्त हुआ। B का मतलब क्या है, एल्किल थैलेमाइड है। और इस B का जल अपघटन करवाया तो C प्लस D आए तो आपको समझ जाना चाहिए, C तो क्या है, थैलिक एसिड है, और D क्या है, प्राथमिक एमीन है, एथेन एमीन। ये C2H5NH2 और ये क्या है, थैलिक एसिड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि B के बाद जल अपघटन दिखा रखा है और सिर्फ C लिख रखा है कि C क्या बनेगा, तो वो C आपका मुख्य उत्पाद ये होगा, एमीन ही लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है। फिर ये आप आगे प्लस में लगाकर लिख सकते हो अगर आपको याद है, लेकिन सिर्फ C पूछा है तो ये थैलिक एसिड लिखकर मत रह जाना, फिर दोनों ही लिखना उत्पाद, वरना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य उत्पाद यहाँ क्या है, अपना एमीन ही है। तो ये थी पहली विधि, एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन का निर्माण। दूसरी विधि है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। साइनाइडों के अपचयन से प्राथमिक एमीन तथा आइसोसाइनाइडों के अपचयन से द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। अपचायक के रूप में रेने निकल क्या होता है, चूर्णित निकल ही होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा Na+C2H5OH यानी कि बुओ बलांक अपचायक का प्रयोग करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बुओ बलांक अपचायक। जब एथेनॉल में सोडियम घोला जाता है तो वो जो मिश्रण होता है वो अपचायक मिश्रण होता है जिसका नाम बुओ बलांक अपचायक होता है। और जब अपचायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं
तो वो अभिक्रिया मेंडियस अपचयन कहलाती है या मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। किसकी? साइनाइड या आइसोसाइनाइड के अपचयन की अभिक्रिया मेंडियस अभिक्रिया कब होती है? जब साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है? बुओ-ब्लांक अपचयक के द्वारा किया जाता है। रेने निकल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवाने पर इसको सामान्य अपचयन अभिक्रिया ही कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। साइनाइड का देखते हैं पहले। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध होते हैं। इस बंध का अपचयन हुआ तो कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिल गया। देखिए, इस बंध का अपचयन हुआ तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। क्या बचा यहाँ पे? CH डबल बॉन्ड NH। फिर से दूसरे पाई बंध का अपचयन होता है तो एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है। तो ये क्या बन गया? CH2NH2, यानी कि प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया। ठीक है। अब देखते हैं आइसोसाइनाइड का अपचयन। आइसोसाइनाइड का आपको पता है ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ध्यान देना। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का टॉपिक अलग से भी है हमारे इसी पार्ट में, लेकिन यही समझना एक बात, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं और जो तीसरा बंध होता है वो उपसहसंयोजक बंध होता है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो कार्बन को दिया जा रहा है और कार्बन के पास भी 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि आइसोसाइनाइड जब किसी अभिक्रिया में भाग लेगा तो वो इस तरह से भाग लेता है, इस तरह से अभिक्रिया में इस तरह से भाग लेगा। किसी भी अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड जब भाग लेने आता है तो इस तरह, यानी कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को एक बार अपने पास ही रख लेता है कि भैया उपसहसंयोजक बंध बाद में बनाएंगे, पहले जो आक्रमण हो रहा है अभिकर्मक का उससे निपटते हैं। क्या पता हम दोनों स्थायी हो जाएं उस अभिक्रिया के बाद, तो तुझे इन लोन पेयर की ज़रूरत ना पड़े। तो अब देखो इस अभिक्रिया को, अब देखना, अपचयन करवा रहे हैं। अपचयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं, चाहे अपचयक कोई भी हो उसके द्वारा। या तो H+, पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आता है? H+ आयन आते हैं, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले इस बंध का अपचयन हुआ तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो होता ही है, सबके ऊपर होता है, यहाँ भी था लेकिन यहाँ नहीं बताया, यहाँ बताने की जरूरत है क्योंकि ये हमने वापस लिया है। तो NH एक बंध बचा इसके पास, CH, और इस कार्बन के पास देखिए अब भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन ये कार्बन अभी स्थायी नहीं है क्योंकि ये 2 बंध बना रहा है, एक तो ये है और एक हाइड्रोजन के साथ है। 2 इलेक्ट्रॉन अब भी इसके क्या हैं? इसी के पास हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन है। तो जो अपचयक होता है, अब यहाँ नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया कि नाइट्रोजन के 3 बंध बन गए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को संतुलित करने के लिए इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हाइड्रोजन दिए जाते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन और अपचयक के द्वारा दिया जाता है और एक एक हाइड्रोजन दिया जाता है। तो देखिए NH तो रहेगा ही और इस कार्बन को 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और मिल गए, तो ये हो गया CH3। और यहाँ देखिए NH, ये समूह कैसा है? 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन काम में आए? पहले बंध का अपचयन करवाया तो 2 हाइड्रोजन काम में आए, फिर कार्बन का अपचयन करवाया तो 2 हाइड्रोजन और काम में आए, तो यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं अपचयन के लिए। तो आइसोसाइनाइड का अपचयन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से समूह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इस तरह से भाग लेता है। और यहाँ इस बंध का अपचयन हुआ, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिला, कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला। कार्बन के ऊपर जो 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और दिए जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो एक एक बंध और बन जाता है और ये CH3 का निर्माण होता है यहाँ पे, और ये द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। तो साइनाइड के द्वारा 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है और आइसोसाइनाइड के द्वारा 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है जब इनका अपचयन किया जाता है। अपचयक के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो इसे मेंडियस अपचयन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये था साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन। इसके बाद एमिनो के निर्माण की अगली विधि है एमाइडों के द्वारा एमिनो का निर्माण। जैसे कि एल्किल हैलाइड के द्वारा 2 तरीके थे एमिनो के निर्माण के, ऐसे ही एमाइडों के द्वारा एमिनो के निर्माण की 2 विधियां हैं। या तो हम एमाइडों के अपचयन के द्वारा एमिनो का निर्माण कर सकते हैं, या फिर एक अभिक्रिया है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, जिसमें एमाइड का उपयोग होता है एमीन के निर्माण में। पहले हम देखते हैं एमाइडों के अपचयन के द्वारा। अपचायक के रूप में वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर बोअलांक अपचायक काम में लेते हैं। और यहाँ देखना, जो अपचयन होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो द्विबंध है इसका अपचयन होता है। दोनों ही बंधों का अपचयन होता है। एक बंध का अपचयन हुआ, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिली, कार्बन को हाइड्रोजन मिली। दूसरे बंध का अपचयन हुआ, फिर से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिली, फिर से कार्बन को हाइड्रोजन मिली। यानी कि 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाती हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाती हैं, दोनों बंध टूट जाते हैं। ऑक्सीजन से बन जाता है H2O और ये कार्बन हो जाता है CH2। तो क्या बना, RCH2NH2, यानी कि प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। एमाइडों के अपचयन से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। और इसके बाद एमाइडों के द्वारा एमिनो के निर्माण की दूसरी विधि है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे।